नेताजी का चश्मा। जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। और कक्षा 10 में पाठ 7 ये है और इसमें हम पहले इनके लेखक के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म 1947 में हुआ था और निधन अभी हाल ही में 2019 में हुआ है। हिंदी के जाने माने साहित्यकार रहे हैं स्वयं प्रकाश जी, और खुद उन्होंने हिंदी कहानीकार के रूप में तो विख्यात थे ही, इसके अतिरिक्त अन्य विधाओं पर भी, जहां कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध भी उन्होंने लिखे। और अगर इनके समय की हम बात करें तो वे साठोत्तरी पीढ़ी के बाद के जनवादी लेखन से संबद्ध रहे हैं, 1960 के बाद का समय। हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए। तो जो हमारा इसका उद्देश्य था जहाँ तक है वो पूरा हो गया है। और ये जो ओरिजिनल वॉइस आपने सुनी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, आज़ादी के समय उनके दिए गए भाषण की थी। और ये जो पूरा पाठ है ये इन्हीं नेताजी के ऊपर है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। इस तस्वीर को एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखाया जाए, आप इसे गौर से देखिए। और उसके बाद मेरा अनुरोध टीम से कि ये इस फोटो को भी दिखाया जाए जो संगमरमर के द्वारा जो बस्ट बनाया जाता है, नीचे वाली 2-3 बटन के नीचे तक। और आप दोनों में बहुत अच्छे से अंतर देख सकते हैं कि एक में चश्मा है और दूसरी में चश्मा नहीं है, और एक थोड़ा सा अधूरापन लग रहा है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के साथ इतनी अच्छे से संबद्ध हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो पाठ है वो इसी पर है कि नेताजी का चश्मा कैसे और कहाँ है। तो चलिए हम आगे पाठ की तरफ भी बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। इस पाठ के माध्यम से हम किन किन मुद्दों को रख सकते हैं, जैसे हम इसमें सुभाष चंद्र बोस का जो देश के प्रति बलिदान है उसको याद कर सकते हैं, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास कर सकते हैं। और ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सेना में जाएं और फिर सेवा करें। सेना का बलिदान तो सर्वोच्च और सर्वोपरि है ही, इसके अतिरिक्त हम क्या योगदान करें, हमारा जितना सामर्थ्य है बस उसके अनुसार हम देश में अपना विकास देते जाएं तो हमारा देश का निर्माण होता जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो बोस हो या अन्य, उनके प्रति सम्मान की भावना का भी विकास हो सकेगा। और साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि देशभक्ति की भावना कोई एक ऐसी वस्तु या कोई ऐसी भावना या कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस वो बड़ों में पाई जाती है, वो बच्चों में भी बहुत विकसित होती है। तो अब हम बढ़ते हैं पाठ के तरफ। जी। और इसकी कहानी बड़ी ही रोचक लगेगी कि नेताजी का जो चश्मा पाठ है, इसकी कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है। और एक हालदार साहब थे, आप मैनेजर साहब भी मान सकते हैं। और हर 15वें दिन उनको कंपनी का काम होता था, तो उन्हें उस छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। तो एक बार मैं स्कूल की फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगी अपने बच्चों को, किस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर जो लड़कियों के स्कूल और लड़कों के स्कूल के अलावा, क्योंकि कस्बा छोटा था, ज़्यादा चीज़ें आपको बड़े शहरों की तरह नहीं मिलेंगी, एक सीमेंट का कारखाना था और 2 ओपन सिनेमा थे और कुछ घर, एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, तो कभी सड़कें पक्की करवाने का काम कर दिया, तो कभी शौचालय का निर्माण करवा दिया, कभी काव्य पाठ या काव्य सम्मेलन करवा दिया। अब एक बार क्या होता है कि उसी नगर पालिका के एक बड़े ही उत्साही अधिकारी थे
जो चाहते थे कि जो मुख्य बाजार का चौराहा है उसमें क्यों ना सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी जाए, बिल्कुल बच्चों वैसी ही जैसी हमने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई भी थी। अब ये डिसीजन तो ले लिया गया, लेकिन इस निर्णय के बाद ये पाया गया कि बजट ज़्यादा नहीं था। अब कम बजट में काम भी कराना है, तो सोचा गया कि मूर्तिकार को बुलाएंगे तो मूर्तिकार तो बहुत सारा खर्चा बता देगा, लेकिन अब अपने डिसीजन का क्या करें, तो उन्होंने काम जो देना था वो कस्बे में एक हाई स्कूल था, उसके शिक्षक उसके टीचर को ही दे दिया कि तुम ही बना दो। तो उन्होंने ड्रॉ कर दिया, फिर मूर्तिकार से बात हुई होगी और मूर्ति बड़ी सुंदर बनी थी, पर बस एक चीज़ की कमी थी जो हमने उन 2 फोटो के दौरान देखी भी, कि नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था और एक सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब हर 15वें दिन तो हालदार साहब को आना ही होता था, तो उन्हें ये आइडिया बड़ा पसंद आया कि मूर्ति संगमरमर की है पर चश्मा नहीं है, लेकिन इस पे तो सच का किसी ने चश्मा लगा दिया है। तो उन्होंने सोचा वाह भाई, ये भी आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। राइट। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। अब दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो थोड़ा सा चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति पर अब की बार चश्मा फिर से बदल गया है और इस बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा है। तो मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि तार का चश्मा जो थोड़ा सा हमने बनाने की कोशिश की है वो भी दिखाया जाए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चश्मे बदलते जा रहे हैं। तो ये तार का चश्मा खुद ही बना करके और वहाँ मूर्ति पर फिट कर दिया गया। अब उसके बाद तीसरी बार वो फिर 15वें दिन चक्कर लगाया किसी काम से ऑफिस के, तो उन्होंने देखा कि अब की बार किसी और तरीके का चश्मा है। तो अब जो कौतूहल बढ़ता जा रहा था, जो उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, तो उन्हें लगा कि अब मैं किससे पूछूं। तो हालदार साहब का एक तो 15वें दिन पर आना, दूसरा उस संगमरमर की मूर्ति को निहारना और तीसरा वहाँ का पान खाना, ये तो जैसे उनकी आदत में शुमार हो गया था। तो उन्होंने पान वाले से ही पूछा कि ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि ये काम एक कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं कि किसी का जो सुभाष चंद्र बोस के प्रति प्रेम है और जो सम्मान है, और जब वो उनकी मूर्ति को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ चश्मा होना चाहिए, तो वो जैसा चश्मा उसके पास उपलब्ध होता है उसे लगा देता है। तो अब हालदार साहब समझ गए कि ये जो कैप्टन है, ये जो भी कैप्टन है, आर्मी में है या जहाँ भी है, ये कोई भी उपलब्ध फ्रेम में से एक चश्मे को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है अगर, जो नेताजी के ऊपर फिट है, तो वो उसे उतार लेता है और ग्राहक को दे देता है, फिर नया फ्रेम लगा देता है। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर तो चश्मा बनाना भूल ही गया था। और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला आखिर है कौन, क्या वो नेताजी का साथी है या उनके द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, आखिर वो है कौन। तो पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो पागल है इसलिए ऐसा करता है। तो ये बात समझ रहे हैं आप कि किसी ने देशभक्ति अपनी किसी तरीके से दिखानी चाहिए तो जनता के व्यक्ति किस तरीके से उसका मजाक उड़ाकर उसे पागल करार दे देते हैं। अब हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई अपनी देशभक्ति की भावना दिखाने के किसी भी तरीके को अपना सकता है, तो फिर यहाँ क्या बुराई थी। और इस तरीके से लोग अगर किसी देशभक्त का मजाक उड़ा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये एक बार उन्हें वो सामने से आते दिखे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा सा, कमज़ोर सा, और पैर से वो चैलेंज्ड भी थे, एक लंगड़ा सा आदमी जिसके सिर पर गांधी टोपी थी, चश्मा था, हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे जो वो बेचते भी थे।
अब उनका वास्तविक नाम जानना चाहा तो पान वाले ने बताने से मना कर दिया कि कैप्टन नाम से ही सब जानते हैं, शायद उनकी देशभक्ति की भावना की वजह से। अब 2 साल के भीतर हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग कई चश्मे लगते हुए वो देखते गए। और एक बार जब वो गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि आखिर आज चश्मा नहीं है, क्या कैप्टन लगाना भूल गए? तो पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया। अब उन्हें बहुत दुख हुआ कि अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे क्या बिना चश्मे के ही रखनी पड़ेगी। 15 दिन बाद जब वो गुजरे वहाँ से तो उन्होंने सोचा अब की बार काम से तो आऊँगा, लेकिन मैं उस तरफ देखूँगा ही नहीं, और हो सकता है मैं पान भी ना खाऊं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मूर्ति दिखेगी और बिना चश्मे की दिखेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी को ड्राइवर से बोला कि वो उसे तेज़ तेज़ लेकर के जाएं, फिर भी हम मजबूर होते हैं, हम जो चीज़ बार बार देखते हैं उधर नज़र चली ही जाती है। तो गाड़ी तेज़ स्पीड में जा रही थी और अचानक से उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी, तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको। तो एक बार हम उन ड्राइवर की मनस्थिति को भी देख लेते हैं पिक्चर के माध्यम से कि किस तरह ड्राइवर ने ब्रेक लगाए होंगे और किस तरीके से वो भी अपने मालिक की मनस्थिति को समझ रहे होंगे। तो उन्होंने तेज़ी से ब्रेक लगाए कि क्या हुआ है यहाँ पर, और वो आगे चल दिए। तो वहाँ से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। अब मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे शायद बच्चे खुद बना लेते हैं। अब ये देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई, क्योंकि कैप्टन के चले जाने के बाद भी इस कस्बे में कोई है जो सुभाष चंद्र बोस के चश्मे, उनके सम्मान और उनकी मूर्ति को सम्मान देते हुए उस पर चश्मा लगा गया। तो मेरी टीम से मैं फिर अनुरोध करूंगी कि किस तरीके से, अगर वो स्कूली बच्चा था या क्योंकि वो उसमें पता चल रहा है कि वो बच्चे ने ही बनाया होगा, तो ये किस तरीके से उन्होंने चश्मे को बनाया होगा, सरकंडे को तोड़ा होगा। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकंडे की तस्वीर बनी है ये। और ये शायद मैं सही से दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, थोड़ा सा ये बड़ा है साइज़ में, क्योंकि इसको किसी तरीके से घास को तोड़ करके, सूखी घास को तोड़ करके बनाने की कोशिश की गई है, बिल्कुल जैसे सरकंडे से उस बच्चे ने बनाया होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये उन्होंने देखा होगा और उन्हें कितनी खुशी हुई होगी कि आखिर चाहे बच्चे ने कैसा भी प्रयास किया, उनको चश्मा पहना दिया। और देखिए, बच्चे की खुशी के साथ साथ एक बार हम ड्राइवर भैया की खुशी को भी देख लेते हैं कि जब उन्हें भी ये लगा होगा कि मूर्ति पर चश्मा है और साहब यही तो देखना चाहते थे, तो उनके चेहरे पर भी कितनी प्यारी सी बड़ी सी मुस्कान खिल गई होगी। तो इसके बाद ये था पाठ का हमारा सार, और अंत में मैं उस बच्चे को भी थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँगी कि शायद जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत बच्चे हमारे होते हैं, किस तरीके से मूर्ति को चश्मा लगा करके, आंखें मूंद करके सुकून से उसने सोचा होगा कि मैंने अपना काम कर दिया, मेरी छोटी सी देशभक्ति में जो मेरा योगदान था वो मैंने दे दिया। तो ये था हमारा आज के पाठ का सार।